थोड़ी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो एक तारीखी शिकस्त बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दी है पाकिस्तानी होम क्राउड के सामने, और जिसे किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता। कप्तान ने भी कहा कि हम इसको आए बाएं शायद नहीं करेंगे, हम मानते हैं कि हम हारे, हम पिच को सही रीड नहीं कर पाए, हम प्लेइंग 11 उस तरह से तश्कील नहीं दे पाए। इब्रार अहमद पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सलमान भट्ट से जानते हैं। सलमान भाई, इब्रार पर बड़े बात की जा रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस तरह के स्पिनर उन्होंने भी कोई अप टू दी मार्क परफॉर्मेंस नहीं दी। हमने खुद सारा कुछ उनके सामने खोल के रखते कि भाई हम एक्सपोज हैं, हम ये हैं, आपने जो करना है कर लें। अगर बात की जाती मीर हमजा की सिलेक्शन पर भी, तो उस पर भी कहते हैं कि जनाब मोहम्मद अली की जो सिलेक्शन थी मेरिट पर थी। एग्री करेंगे आप? देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि आपके कोच की इसी मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट है कि शाहीन का बॉलिंग रिदम नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई मैच से पहले करना है हजूर। मैच शुरू हो गया तो फिर जो है वही है, फिर वही है, फिर आप बदल नहीं सकते। तो फिर आपको वैसे भी मैं आपको बताऊं, शाहीन का वर्कलोड मैनेजमेंट को देख लें, शाहीन की आप परफॉर्मेंस को देख लें। शाहीन जब से इंजरी से वापस आया, इज नॉट बीन द सेम बॉलर। वो T20 में फुल टॉस करते रहे, वनडेज में फुल टॉस है, उन्होंने इस टेस्ट मैच में भी फुल टॉस है। बिल्कुल ठीक है। आपने क्यों मीर हमजा को नहीं खिलाया मैच? ऑस्ट्रेलिया में आप उसकी बॉलिंग देखें लास्ट टेस्ट में कैसी की है। मीर हमजा एक सीजन फास्ट बॉलर है जो स्पेशलिस्ट है रेड बॉल क्रिकेट का। उसने काउंटी क्रिकेट में उसकी बॉलिंग देख लें आप, फर्स्ट क्लास सीजन में वो बॉलर है जो एक जगह 5 से 4 ओवर करने की कैपेसिटी रखता है। और अगर आपने ग्रीन विकेट ही बनानी थी तो आपने मोहम्मद अब्बास को ही रख लेते आप। मोहम्मद अब्बास तो एक स्पेशलिस्ट है जो ऐसे पिचेस के ऊपर, वो तो कीपर ऊपर खड़ा करके आउट कर लेता है, पैड पे मार देता है, स्लिप लग देता है। तो ये जो बॉलर्स हैं ये तो ऑपरेट ही नहीं करते उन लाइंस पे जहां पर एक बैट्समैन फंस के आउट होता है। इनकी आप डिसमिसल जो इन्होंने की भी हैं वो शॉट्स हैं जो ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैनों ने स्लैश किया। इन्होंने किसी बैट्समैन को ऐसा आउट नहीं किया कि कहते हैं ना कि ये पिच ऑफ अ डिलीवरी थी, या जैसे कमिंस बाबर को करता रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलियंस पाकिस्तानियों को एक बॉक्स दिखाते थे वो कि एक बॉक्स में 4-5 गेंद उसने लगातार की और वहां से बाबर जैसा प्लेयर इन फॉर्म बाबर को आउट करता रहा है। ठीक है, हमारे बॉलर्स के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 सीनियर बॉलर हैं, इनसे बेहतर बॉलिंग तो अली और शहजाद ने की है। तो वो शो करती है एक चीज कि जो फर्स्ट क्लास रेगुलर खेल रहे हैं लड़के, आपको उनको ही टेस्ट क्रिकेट में प्रेफर करना चाहिए। और ये लड़के अगर चाहते हैं खेलना तो फिर इनको चाहिए कि ये फर्स्ट क्लास के सीजन्स खेलें। और मैं क्रिकेट बोर्ड को ये सजेशन उनकी मीटिंग में दे चुका कि NOCs का लिंक आप 5 फर्स्ट क्लास के मैचों से जब तक नहीं करेंगे, देयर इज नो वे। और तब्दीलियां हुई तो थी, नहीं इंप्लीमेंट हुआ। प्लान ICC में बन रहा है जिसका अनाउंसमेंट सून होगी। वो जे शाह है, उसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हेड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के। वो कह रहे हैं कि ICC जो मुल्क टेस्ट क्रिकेट में पीछे रहेंगे उनको मेक श्योर करेगा कि उनकी मैच फीस कम से कम $10,000 हो, ताकि प्लेयर टेस्ट शौक से खेले। तो वो कोई ऐसा प्लान करें जिसमें वो टीमों को फंड करें, जैसे जिम्बाब्वे इंग्लैंड जाए तो उन्हें टूर फीस मिले। अगर वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने शायद कंप्लेन किया है कि टेस्ट क्रिकेट में हमारी मदद की जाए, हम अभी जब इंग्लैंड टूर लास्ट किया हमने तो हमारा $2 मिलियन खर्च हुआ उस पर। तो ICC अब ये स्टेप ले रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने एग्री कर लिया है इन प्रिंसिपल के ऐसा किया जाए ताकि टेस्ट क्रिकेट की ट्रेडिशन को लाइव रखा जाए। क्योंकि अब वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि क्रिकेट, आपको एक और चीज बताएं, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को अपने स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बनाया। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की वो क्वालिटी नहीं रही। अब उनके पास बैट्समैन वो वाले नजर नहीं आ रहे, अब वो वाली चीजें नजर नहीं आ रही। स्पिन में शेन वॉर्न कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। तो वो उसको उस एज में ले गए जहां के बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग कर दिए गए तो बड़े होकर जितने मर्जी फॉर्मेट खेलते रहे वो अपनी चीज़ें भूलेंगे नहीं और वो चीज़ें कभी उनके सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगी। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने उसको अपने स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बना दिया। क्योंकि इतना वो जीते हैं, दुनिया में इतना नाम है उनका क्रिकेट की वजह से कि वो इसको लूज नहीं करना चाहते। और हमने अपनी एकलौती स्पोर्ट को दिन ब दिन हम नीचे जाता देख रहे हैं और हम उसके लिए सिर्फ ये करने को तैयार नहीं कि अपनी भर्तियां मेरिट पे करें। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, शाहीन अफरीदी की बात की कि उनके कोच ने बाद में कहा कि जनाब रिदम में नहीं थे। और हमने देखा कि 123-24 से ऊपर बॉल भी नहीं कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, और एटीट्यूड उनका ऐसा है जैसे 3 से 4 दफा वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और ऐड करूं यहाँ पे स्पोर्ट फ्लिक्स के ही प्लेटफॉर्म पे मेरे से एक सवाल हुआ था मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह के बारे में। ये 3 महीने पहले की बात है। उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि शाहीन अफरीदी के अंदर ये कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो एक ही जगह पर 4 बॉलें मार लें। बिल्कुल, प्रेशर मैच में तो दूर की बात, वो नेट सेशन में नहीं कर सकते सर, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर एकदम मैच से पहले नजर नहीं आया तो किस बेवकूफ ने, किस डेटा एनालिस्ट ने आपको मशवरा दिया था कि इस पिंडी के विकेट पर शाहीन शाह को होता है जबकि मीर हमजा बाहर बैठा हुआ है?
मीर हमजा के स्टैट्स देखे हैं, मीर हमजा के परफॉर्मेंस देखी है, तो अगर आपने स्टैट्स अगर मेरिट है तो फिर उसी मेरिट पे रह लें। अच्छा मजे की बात यह है कि स्टैटिस्टिकल लोगों पे बहुत कुछ डाला जाता है। पाकिस्तान ए अभी सिलेक्ट है, उसमें एक बच्चा खेल रहा है सात बेग जो भी पाकिस्तान अंडर 19 खेला था, ना उसका फर्स्ट क्लास का डेब्यू है, ना उसका लिस्ट ए का डेब्यू, उसके स्टैट ही नहीं है, जाहिरा खेला ही नहीं है, वो भी पाकिस्तान की टीम में आया था, वो भी पाकिस्तान ए में सिलेक्ट है। अच्छा भट्ट साहब, आपकी आवाज काफी तवाना है, आला कुर्सियों तक जाती है, हमारी तो नहीं पहुंच पाती। मेरा ये सवाल है, आपने कहा कि हम जब वर्ल्ड कप खेलने गए T20 फलां जगह पे जनाब फलां प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है इसलिए रखा हुआ है, फलां पे फलां अच्छा करता है, साइमा यूब को इसलिए रखा हुआ है हमने, और दीगर दो चार उनको एक कैटेगराइज किया गया है। जो पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं, मीर हमजा की इसने बात की, 400 प्लस उसकी विकेट्स है, इन्हीं कंडीशंस में विकेट है। जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का प्लेयर वहां पर परफॉर्म करके वहां ही उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर वो क्या बैकयार्ड में खेले, अपने वहां पे फिर गराज में खेलें, वो टिप टिप कर लें? जी बिल्कुल, एक ऐसी पिक एंड चूज है जिसकी लॉजिकल मतलब डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप देखिए प्रेसिडेंट कप हुआ लास्ट ईयर डिपार्टमेंट्स का, बेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान ए में जगह नहीं मिली, बेस्ट फास्ट बॉलर थे धानी और शोएब अख्तर। शोएब अख्तर बच्चा नया है, वो सियालकोट से ग्रेड 2 खेला, उसमें टॉप विकेट्स में उसका नाम था, उसके बाद वो ग्रेड 1 में सिलेक्ट हुआ, हमारी टीम से खेला गनी ग्लास से, वहां पर उसने सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर था फास्ट बॉलर्स में। वो रमीज हमारी टीम का लेग स्पिनर था जिसने पूरा सीजन टॉप किया, रमीज को एक मैच खिलाया गया पाकिस्तान में, शोएब अख्तर को बुलाया तक नहीं गया। बेस्ट विकेट कीपर हमारी टीम का था, उसको तक कैंप में नहीं बुलाया गया। सिलेक्ट कौन हुए? हमारे दो फास्ट बॉलर सिलेक्ट हुए जिनको हमने मैचेस में नहीं खिलाया था और वो बाहर बैठे हुए थे, और इधर भी उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। रमीज बेचारे की पूरी बात है ना, उनके कप्तान सऊद शकील साहब थे जिन्होंने उनको उनके मर्जी की फील्डिंग भी नहीं दी। ये तो उन्होंने बाद में इस चीज का जिक्र किया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर स्टैट्स के ऊपर भी रिलाय करते हैं तो जिसके स्टैट्स भी नहीं है वो सिलेक्ट हो गए, और जिनके स्टैट्स टॉप पर हैं वो सिलेक्ट। आप बॉलिंग एवरेजेस का अगर फर्क देखें ना, कि जो दो टॉप पे थे उसकी बॉलिंग एवरेज थी 18 और 19, जो सिलेक्ट हुए एक की 36 एक की 45, तो जुल्म अजीम सर, जुल्म अजीम है, किसी चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है। और आवे का भाई बिगड़ा हुआ है। अच्छा, आपने बात की हमारे ये हम नसीम शाह की हमने बात की, थोड़ी सी इंजरी से गुजर गया है। शाहीन शाह अफरीदी जब से घुटने की इंजरी के बाद दोबारा से वो उस तरह से फ्लो में नहीं आ सके, और ना ही वो रेस्ट करने के हक में है। दिल नहीं चाहता या पता नहीं किसी का आशीर्वाद है उन्हें कि बेटा लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप टीम में रहोगे, परफॉर्म करो ना करो, आपकी टीम में जगह कोई नहीं ला सकता क्योंकि मैं इतना ताकतवर हूँ। हमने देखा मेडिकल टीम की बात, थोड़ी सी बात कर ली जाए, मेडिकल टीम किस तरह से हमने तश्कील दी। हमने देखा धानी इंजर्ड हुआ, पक्का पक्का बाहर हो गया, परफॉर्म कर रहा है लेकिन उस तरह से नहीं, टेक केयर उस तरह से नहीं किया गया। हसनैन अपना एक लंबा अरसा हो गया, मैंने नहीं उसे वापस देखा उस तरह से। एहसानुल्लाह हो गए, अब रिसेंटली आमिर जमाल का वाकया हो गया। मेडिकल टीम का, वैसे तो कोई भी टीम हमें नजर नहीं आती, लेकिन मेडिकल टीम क्या कर रही है? मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि कोई नए स्पेशलिस्ट हैं और वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन है वो, ठीक है, और वो ऑनलाइन देखते हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल ऑफ इदारा है, एक अमीर और इंडिपेंडेंट इदारा है, ना टैक्स पेयर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने पास क्यों नहीं ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं जो अपनी फील्ड के माहिर हों? यार हम तो बाहर से भी बंदा वो लाते हैं जो बिल्कुल यानी कह लें कि आउटडेटेड होता है, और उसका अभी हम हाई परफॉर्मेंस कोच लाए हैं टिम नीलसन। वो एज अ कोच ही वर्कड आई थिंक अराउंड 13 years ago, और एट द मोमेंट ही वाज अ परफॉर्मेंस मैनेजर समथिंग इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, और साउथ ऑस्ट्रेलिया ने उसका शुक्रिया अदा किया कि अब आप अपनी राय जुदा करें क्योंकि हमें 3-4 साल हो गए हमारी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। तो हम उनको उठा के अपनी टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच पाकिस्तान टीम का लगा दिया। वहाँ पे वो स्टेट के थे, उन्होंने शुक्रिया किया कि बस बहुत हो गई है, हमने कहा जी हमारी टीम खाली पड़ी है, आप सर इधर आए। कोच पे कोच, अनजस्टिफाइबल हायरिंग्स इन करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, ऑब्वियसली डॉलर्स के अंदर उनकी डीलें होंगी। आप क्यों अपने लोगों को स्पेशलाइज नहीं कराते? अगर आप बाहर से काम का बंदा ले भी आए, आप देखिए कि इंडिया में राहुल द्रविड़ को उन्होंने तैयार किया, लक्ष्मण को तैयार किया, आज गौतम गंभीर उनके कोच है। उनका जो स्पोर्ट्स स्टाफ था राहुल द्रविड़ का, वो सारा का सारा लोकल था, ठीक है। उनकी फ्रेंचाइजेज में वो ग्रूम कर रहे हैं लोगों को। हमारे क्या होता है सेटिंग, या वो बंदा ढूंढते हैं कि जो एक कमरे में 2 रह लें कि सिंगल रूम ना देना पड़े, ये भी माइंडसेट है लोगों का। या फिर वो बंदे होते हैं यार थोड़े पैसे आ जाएगा। तो ये हम जहाँ से पैसा बचाते हैं वहाँ पर उसको बचाने से नुकसान ज़्यादा है, और हम जहाँ पर निछावर करते हैं पैसा, उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। कौम के जज्बात से ना खेलने, एक वाहिद क्रिकेट ही हमारे पास उम्मीद बची है जो खुशी हमें फराहम करती है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापिस आएंगे।